Hello future doctors, you're watching Dipenism. I am Dr.Dipen Shah and in my last video हम लोग ने डिस्कस किया था about meiosis प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस, जहाँ पे इन दी 5 सब स्टेजेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस हम लोगों ने होमोलॉगस पेयर के बीच में पेयरिंग अप करवाया था, क्रॉसिंग ओवर करवाया था, काइज्मा फॉर्मेशन डिस्कस किया एंड द रिपेलिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसकी वजह से टर्मिनलाइजेशन का इवेंट हुआ था. नाउ प्रोफेज 1 के बाद वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेटाफेज 1. नाउ इन द मेटाफेज 1 स्टेज जो होमोलॉगस पेयर का क्रोमोसोम है, दे आर गोइंग टू गेट अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेन और ऐसे 23 बाइवैलेंट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा इफ अ ह्यूमन सेल इज कंसिडर्ड. सो मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या डिफरेंस है कि मेटाफेज में देयर वाज ओनली इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो रहा था, जबकि यहां पे क्रोमोसोम्स का पेयर अलाइनमेंट हो रहा है एंड दीज आर होमोलॉगस पेयर व्हिच आर स्टिल अटैच्ड एट द पॉइंट ऑफ काइज्मा. ड्यूरिंग एनाफेज 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जहां पे बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स जो पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और ये सेग्रीगेशन की वजह से जो जंक्शन जो क्रोमोसोम्स को ज्वाइन कर रहा था ये ब्रेक हो गया एंड दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज डिसजंक्शन. सो डिसजंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा. सो अगर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, देन 23 क्रोमोसोम्स विल रीच अप टू द वन पोल एंड द रेस्ट 23 क्रोमोसोम विल रीच टू द अदर पोल. लेकिन अगर ये डिसजंक्शन का फेलियर होता है, देन फेलियर ऑफ डिसजंक्शन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, इट कैन रिजल्ट इन वैरायटी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Yes, there are certain unfortunate cases जहाँ पे non disjunction की वजह से there are children who suffer from variety of chromosomal disorders. And इसी वजह से हम लोग meiosis के प्रोसेस को इतना डिटेल में स्टडी करते हैं. And such chromosomal disorders अगर 21st pair of chromosomes का non disjunction हो, then it results in trisomy 21, which we call it as Down syndrome. Similarly, there is a disorder called as Turner's syndrome. There are certain children who also suffer from Edwards syndrome, that is trisomy 18 and trisomy 13 अगर हुआ जहाँ पे 3 copies of 13 chromosome आएंगे, then the children suffer from Pettau syndrome, जिसमें इन बच्चों में there are variety of disorders या complications which are observed. So that is because of a single most reason, that is failure of disjunction. So can we predict such chromosomal disorders during the stages of pregnancy? Then the answer is yes. There are certain tests which can be performed during the early stages of pregnancy. One of them is AMNIOCENTESIS, जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करके उसमें जो फीटल सेल्स है उनको स्टडी करके वी कैन प्रेडिक्ट अगर देयर इज एनी एबनॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट. ऐसा और एक टेस्टिंग प्रोसीजर अवेलेबल है दैट इज नोन एज CVS, दैट इज कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग. सो देर आर सर्टन टेस्ट अवेलेबल जिससे हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते वेदर द चाइल्ड विल हैव नॉर्मल डेवलपमेंट और देयर कुड बी एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पॉसिबल, एंड बेस्ड ऑन दैट द डिसीजन कैन बी मेड कि कैसे हम लोग इसको आगे लेके जाएं. एंड एज सच क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है एज सच. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि एनाफेज 1 का डिसजंक्शन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है. Now after anaphase 1 the next phase is going to be telophase 1, जो पूरा reverse of prophase 1 होगा, wherein the nuclear membrane is going to reappear, the nucleolus will reappear and ultimately दो haploid nucleus का formation हो जाएगा, each having 23 chromosomes.
बट रिमेंबर दैट यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं हुआ है, देयर इज ओनली क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन दैट हैज ऑकर्ड। क्रोमोसोम का डिवीजन मियोसिस 2 में होगा। टेलोफेज 1 will be followed by cytokinesis 1 and 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, देयर कैन बी अ माइनर ब्रेक विच इज नोन एज इंटरकाइनेसिस विच विल बी फॉलोड बाय मियोसिस 2। एंड मियोसिस 2 में ये दोनों सेल्स एंटर करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ मियोसिस 2 इज बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन which is similar to that of mitosis. Yes, definitely there are certain differences, but इवेंचुअली मियोसिस 2 एंड माइटोसिस दोनों सेम टाइप है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, देर आर सर्टन वेरिएशंस, बट स्टिल दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ बोथ आर इक्वेशनल डिवीजन। एंड मियोसिस 2 में ही इन एनाफेज 2 एसेंशियली क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा, बिकॉज यहीं पे सेंट्रोमियर इज गोइंग टू स्प्लिट। So in this segment, we have mainly discussed about the meiosis stages. Stay tuned for my further videos. That's all from Dipenism.